अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा उसका लास्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स। जी स्टूडेंट्स, जो फंजाई है ये इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं फंगस। ये एनिमल्स का एक ग्रुप है और लाइफ में हम इसका बाकायदा एक किंगडम भी डिस्कस करते हैं, किंगडम फंजाई। जी स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रोटिस्ट फंजाई से बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। अब फंजाई के साथ कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, आइए सबसे पहले हम उनको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, फंजाई भी हेट्रोट्रोफ्स हैं और प्रोटिस्ट मोस्टली हेट्रोट्रोफ्स हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बोथ आर हेट्रोट्रोफ्स। जी स्टूडेंट्स, दोनों हेट्रोट्रोफ्स हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक सिमिलैरिटी फंजाई में और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में मौजूद है। दूसरी सिमिलैरिटी जो दोनों में मौजूद है, दूसरा जो पॉइंट है कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई दोनों में एक थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस है जिसको हम हाइफी का नाम देते हैं। हाइफी क्या है? बेसिकली जब हम फंजाई या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की बॉडी की डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इसकी बॉडी में ये वाली जो थ्रेड लाइक धागा नुमा साख्तें जो सेल की जो साइटोप्लाज्मिक बेसिकली एक्सटेंशंस हैं अवे जा रही हैं, इनको हम हाइफी का नाम देते हैं। बेसिकली साइटोप्लाज्म और सेल वॉल की एक्सटेंड हो रहे हैं और साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बन रहा है, इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हाइफी। हाइफी फंजाई में भी मौजूद है और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में भी मौजूद होती है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है इनको हम फंजाई ही क्यों नहीं कह देते। इसकी रीज़न ये है कि फंजाई में सेंट्रियूल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि प्रोटिस्ट जो कि फंजाई लाइक हैं उनमें सेंट्रियूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियूल बेसिकली एक ऑर्गेनेली है जो कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में तो मौजूद होती है, जबकि फंजाई में ये सेंट्रियूल्स एब्सेंट होते हैं। ये सेंट्रियूल्स माइटोटिक डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोटिस्ट और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में, जबकि सेंट्रियूल्स में जो माइटोसिस है उसका एक जो है वो एक्सेप्शनल केस है। उसमें जो माइटोसिस होती है वो न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। जब हम उसको आएंगे उस चैप्टर में तो हम उसको डिटेल से देखेंगे। ताहम यहाँ पे आपने एक ही बात याद रखनी है कि जो सेंट्रियूल है ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में मौजूद है, जबकि फंजाई में सेंट्रियूल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट आपने बात करनी है जी सेल वॉल की। जी स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो फंजाई की सेल वॉल है ये काइटन से मिलकर बनती है और जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है। जो फंजाई उसकी सेल वॉल काइटन से, जबकि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो है उनकी जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से मिलकर बनती है। तो इन दो डिसिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर हम जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं इनको हम किंगडम फंजाई में नहीं रख सकते, इनको प्रोटिस्टा में ही रखा गया है क्योंकि ये प्रोटिस्टा से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इसके जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है इसके बेसिकली दो मेजर ग्रुप्स हैं। उनमें से पहले ग्रुप का नाम है स्लाइम मोल्ड्स और दूसरे ग्रुप का नाम है वाटर मोल्ड्स। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में दो ग्रुप हैं, पहला ग्रुप स्लाइम मोल्ड्स और दूसरा ग्रुप है वाटर मोल्ड्स। जी स्टूडेंट्स, जो स्लाइम मोल्ड्स है इसका फाइलम है मैक्सोमाइकोटा, ये फाइलम है, उसका मेंबर है स्लाइम मोल्ड्स।
अगर मैं स्लाइम की बात करूं तो स्लाइम का मतलब होता है मुलायम, और मोल्ड्स के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं खुम्बियाँ। तो हम इसे कह सकते हैं मुलायम खुम्बियाँ। इसका एक जनरल स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ कि ये एक खुम्बी नुमा स्ट्रक्चर है। अगर इसकी जो नेचर है ये स्लाइम हो या डेलिकेट हो तो हम इसको स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो स्लाइम मोल्ड है इसकी जो फीडिंग स्टेज है, मीन के जब ये किसी चीज़ को फीड करेगा, किसी चीज़ को खाएगा, जब ये किसी चीज़ को खाएगा तो इसकी एक बॉडी की स्पेसिफिक कंडीशन बन जाएगी, ऐसी ये कंडीशन आ जाएगी। अब स्लाइम मोल्ड की ये हालत जो फीड करती है किसी चीज़ को और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं जी स्टूडेंट्स, और ये फीड किसको खा रहे, इसके अंदर न्यूक्लियाई हैं और ये फीड कर रही है बैक्टीरिया को, स्पोर्स को और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को। जी स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया, स्पोर्स और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को चूंकि ये फीड कर रही है, खा रही है, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई है, मैं इसको कह सकता हूं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, और इसकी जो नेचर है ये वो है स्लाइम। जी स्टूडेंट्स, इसकी जो फीडिंग स्टेज, फीड किसके ऊपर कर रही है, बैक्टीरिया को, पर स्पोर्स को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को, इनको फीड कर रही है, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, इस वजह से मैं इसको कह दिया मल्टी न्यूक्लिएटेड, और ये स्लाइम है, मुलायम है नेचर में। अब फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जी स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम क्या है, फीडिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जी स्टूडेंट्स, जब हम प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ द साइटोप्लाज्म, बेसिकली साइटोप्लाज्म का एक मास है और इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई मौजूद हैं, और इसकी जो साइज है अराउंड अबाउट 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक इसका साइज होता है, मीन के ये साइज में राउंड अबाउट 30 सेंटीमीटर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, ये किन के ऊपर फीड करती हैं, ये स्ट्रीम ओवर द डैम्प डिकेइंग या लॉग्स एंड लीफलेटर, मीन के हम कह सकते हैं कि ये लकड़ी और पत्तों के ढेर के ऊपर ये फीड करती है, जिसको हम कह दिया डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में हमारे पास आ रहे हैं डैम्प डिकेइंग लॉग्स, डैम्प डिकेइंग लॉग्स एंड लीफलेट। अब पत्तों और गले सड़े जो लकड़ियां हैं उनके ढेर के ऊपर ये फीड करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो इसकी कुछ स्पीशीज हैं ये फॉर्म नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कवर द ए लार्ज सरफेस एरिया। जो स्लाइम मोल्ड है बाज़ औक़ात ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स बना लेती है, मीन के आपस में मिली हुई नालियों का एक जाल बना लेती है। जी, ऐसा स्टूडेंट्स एक जाल बन जाता है, स्लाइम मोल्ड्स आपस में मिली हुई नालियों का एक जाल जो कि लार्ज सरफेस एरिया को कवर कर देती हैं। जी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सरफेस एरिया को बढ़ाया कैसे जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे हैंड की तरफ देखिए, अगर मैं हाथ को इस तरह करूं और इसको पानी में डिप कर दूं, बाहर निकालूं, कितना कि पानी एब्जॉर्ब होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, हैंड ओपन किया, अब ओपन करके मैंने इसको पानी में डिप किया है। अब जब मैं हाथ को बाहर निकालूंगा तो नो डाउट जब ओपन हैंड को मैंने पानी में डाला तो ज़्यादा सरफेस एरिया वाटर ने कवर किया, जबकि मैंने मुट्ठी वाले कंडीशन में जब हाथ को पानी में डिप किया तब सरफेस एरिया कम था। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह इसमें जब नेटवर्क ऑफ चैनल्स बन जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो ये लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड को कवर कर सकती हैं।
जी स्टूडेंट्स, ये फीड किन के ऊपर करती है? स्पोर्स पर, बैक्टीरिया पर या डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर में हमारे पास आएंगे डैम्प, डिकेइंग लॉग्स एंड लीफ लेटर, इनके ऊपर ये फीड करेंगे। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है, अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन ना मुनासिब हो जाती हैं तब क्या करता है? जी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्लाइम मोल्ड्स अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बना लेता है। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बना लेता है और ये स्पोर्स जितने भी बनते हैं ये रेजिस्टेंस हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। स्पोर फॉर्मेशन और जितने भी स्पोर्स हैं ये रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। जी स्टूडेंट्स याद रखना है आपने, ये रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर्स हैं और ये जो रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर्स हैं ये एक ख़ास स्ट्रक्चर में बन रहे हैं, उसका नाम है स्पोरेंजिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में एक ख़ास स्ट्रक्चर है। इसके अंदर मियोसिस के नतीजे में हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स का मतलब है 1n स्पोर्स। ये स्पोर्स मियोसिस के नतीजे में अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहे हैं विद इन ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। अब स्टूडेंट सवाल पैदा होता है, ये स्पोरेंजिया कहाँ से आता है? जी हम कहते हैं कि जो फीडिंग स्टेज है प्लाज्मोडियम, इससे एक्सटेंशंस निकलती हैं। एक्सटेंशन के टिप पर ये एक स्पेसिफिक स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बनता है दैट इज स्पोरेंजियम। जी स्टूडेंट्स, ये स्पोरेंजियम बनता है और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है इस स्पोरेंजियम के अंदर से स्पोर्स डिस्पर्स्ड होते हैं और फेवरेबल कंडीशन में जो बाई फ्लैजिलेट या अमेबॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स, जैसे हम स्वार्म सेल्स कहते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, इसके अंदर जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम कहते हैं बाई फ्लैजिलेटेड या अमेबॉयड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या अमेबॉयड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब अमेबॉयड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्वार्म सेल्स। बेसिकली स्वार्म सेल्स स्लाइम मोल्ड के रिप्रोडक्टिव सेल स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर स्वार्म सेल्स बनते हैं। अब जो स्पोर्स है ये जब जर्मिनेट करेगा ये बाई फ्लैजिलेटेड मीन के 2 फ्लैजेला रखने वाला एक स्ट्रक्चर अमेबॉयड रिप्रोडक्टिव स्वार्म सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं, जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे हम स्वार्म सेल्स कह रहे हैं, ये स्वार्म सेल्स फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ होने के बाद एक हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा दैट इज़ द जाइगोट। जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट की डेवलपमेंट होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फीडिंग स्टेज दैट इज़ द प्लाज्मोडियम। ये जाइगोट प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो स्लाइम मोल्ड्स है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब द प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, अब यहाँ पे प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड ऑफ, अब यहाँ पे मैं एक स्पीशी का नाम लिखूंगा फाइसेरम पॉलीसिफेलम। फाइसेरम पॉलीसिफेलम। ये स्टूडेंट स्लाइम मोल्ड की एक स्पीशी है। ये बायोलॉजी में रिसर्च के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जी इसकी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को डिस्कस करते हैं, मीन कि ये ग्रो कैसे करती है
और इसकी डिफरेंशिएशन इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फाइसेरम पॉलीसेफेलम जो कि स्लाइम मोल्ड की एक मेंबर है। ये दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये मूव कैसे करता है वो हम डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को डिस्कस किया जाता है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है फाइसेरम पॉलीसेफेलम, इसकी हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन, इसके अंदर जो साइटोस्केलेटन है इसका फंक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं फाइसेरम पॉलीसेफेलम में। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास स्लाइम मोल्ड की हमने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी। हमने देखा कि व्हाट इज़ द प्लाज्मोडियम क्या है। हमने कहा कि फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और इसका साइज। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है ये स्लाइम मोल्ड्स स्पोर बना देते हैं और जो स्पोर्स बनते हैं विद इन ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। अब स्पोर जर्मिनेट होंगे जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी और जर्मिनेट होकर रिप्रोडक्टिव सेल्स या स्वार्म सेल्स बनाते हैं। वो सेल्स फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं और जाइगोट बनता है। जाइगोट डेवलप हो जाता है और प्लाज्मोडियम बनाता है। प्लाज्मोडियम नेक्स्ट जो है ये स्ट्रक्चर बनाता है। एट द एंड हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्लाइम मोल्ड की एक हमने स्पीशी का नाम भी डिस्कस किया, दैट इज़ द फाइसेरम पॉलीसेफेलम, जो कि हम बायोलॉजी में एज ए रिसर्च टूल के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको। उसमें हमने ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन को डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है वाटर मोल्ड। जी स्टूडेंट्स, जो वाटर मोल्ड्स है, वाटर पानी है, मोल्ड्स खुम्बियाँ, पानी में रहने वाली जो खुम्बियाँ हैं। अब हम इसकी बात करेंगे कि ये क्लोजली रिलेटेड टू फंजाई है, इसकी सेल वॉल कैसी है, हाइफी कैसी है और इसका पैथोजेनिक फॉर्म है ये कैसा है। हमने कहा कि जो वाटर मोल्ड्स है ये मोस्टली रिजेंबल करता है फंजाई के साथ। फंजाई के साथ कैसे रिजेंबल करता है, इसमें सेल वॉल मौजूद है। इसके अलावा जो इसकी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये सेल जो फंजाई के साथ रिजेंबल करती हैं। हम ये भी कह देते हैं कि जो वाटर मोल्ड्स या जिसका फाइलम है ओवोमाई कोटा और इसके मेंबर्स को हम ओवोमाइसीड्स कहते हैं, ये एंसेस्टर हैं फंजाई के। तो जो फंजाई है ये इनसे इवॉल्व हुई है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो फंजाई है इसकी सेल वॉल काइटन से मिलकर बनती है, जबकि इनकी जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से ही मिलकर बनती है। तो हम इनको कभी भी फंजाई नहीं कह सकते क्योंकि इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है। इनकी बॉडी में भी हाइफी मौजूद है। हाइफी हमने कहा कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, लेकिन स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इसमें जो हाइफी मौजूद है ना, लेट्स मैं कहता हूँ ये एक हमारे पास साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। अब उसमें हाइफी में जो मल्टी न्यूक्लिएटेड की बजाय जो हाइफी है उसके जो न्यूक्लियस है वो क्रॉस वॉल के ज़रिए सेपरेटेड हुए हैं। तो इसमें जो हाइफी है ये इसको हम सिनोसिटिक हाइफी नहीं कह सकते बल्कि जो है ए सेप्टेट हाइफी कहते हैं, जिसमें क्रॉस वॉल्स मौजूद है। तो जो वाटर मोल्ड्स है इसकी जो हाइफी है ये ए सेप्टेट हाइफी है। एट द एंड स्टूडेंट्स हम वाटर मोल्ड्स की एग्जांपल डिस्कस करते हैं और वो पैथोजेनिक में इनके डिजीज़ की वजह भी बनती है। वो है हमारे पास फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जी स्टूडेंट्स ये वाटर मोल्ड्स की एक एग्जांपल है। ये डिजीज़ की वजह का पैथोजेनिक फॉर्म हमने कहा कि इसका एक मेंबर है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस एक पैथोजेनिक फॉर्म है। ये जो वाटर मोल्ड्स के मेंबर्स हैं ये टोमेटो या पोटैटो इन दोनों प्लांट्स के लीव्स के ऊपर अटैक करते हैं।
जी। और जब इन लीव्स के ऊपर अटैक करेंगे तो अटैक करके लीव के ऊपर अटैक कैसे करते हैं कि जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन है, इनके जो स्पोर्स बनते हैं लीव की इनर साइड पे बनते हैं। इनर साइड ऑफ लीव, कौन से लीव हैं ये? हम कहते हैं पोटैटो के लीव्स हैं। अब जब इसने उसके इनके लीव्स के ऊपर अटैक किया तो लीव्स में एक डिजीज काज करेंगे। इस डिजीज का नाम है लेट ब्राइट डिजीज, लेट ब्लाइट, BLIGHT, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज। अब इस डिजीज का नाम लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज। इस डिजीज में होता क्या है कि इस लीफ के ऊपर वेजिकल्स, लेशंस लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इस जो लेशन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये लीफ को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह लीफ ग्रो नहीं करेंगे इन लीफ के ऊपर। जो इन लीफ से नेक्स्ट जो पोटैटो की फार्मेशन का जो नेक्स्ट स्टेप्स थे वो टेक प्लेस नहीं होंगे। इस तरह जो पोटैटो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इस डिजीज़ की वजह से। स्टूडेंट्स, ये डिजीज़ अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है इन्होंने आयरलैंड इस मुल्क में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ने अटैक किया पोटैटो फील्ड्स में। तो जितने भी पोटैटो थे A to Z डिस्ट्रॉय हो गए। स्टूडेंट्स, जो आयरलैंड थी पोटैटो इस जो मुल्क है इसमें स्टेपल फूड थी। स्टूडेंट, जो स्टेपल फूड है ये क्या होती है? ऐसी फूड जो एक मुल्क की खुराक का बेसिक हिस्सा है। जिस तरह हमारे इलाके में जो स्टेपल फूड है वो गंदम है, इस तरह आयरलैंड की जो स्टेपल फूड थी वो थी पोटैटो। अब पोटैटो की सारी फसलें फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं। तब स्टूडेंट्स के जब ये डैमेज हो जाएंगी तो वहाँ पे आयरलैंड में कहत साली हो गई। ये कहत साली कब हुई? इन 1840 की सेंचुरी में। और आयरलैंड के यहाँ जितने भी लोग थे वो यहाँ से माइग्रेट करके USA या डिफरेंट कंट्रीज़ में मूव कर गए। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास वाटर मोल्ड्स या ओमाइसीड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।